एक कदम ईश्वर की ओर। उत्पत्ति प्रकरण पहला सर्ग। केवल ज्ञान से ही आत्मा की मुक्ति होती है, कर्म और समाधि से नहीं। अज्ञात आत्मा ही स्वयं दृश्य की सृष्टि करता है इत्यादि का प्रतिपादन। श्री वशिष्ठ मुनि कहते हैं, ब्रह्म ही जब अहम ब्रह्मास्मि इत्यादि महावाक्य से उत्पन्न अखंडाकार वृत्ति से अत्यंत प्रदीप्त आत्म प्रकाश द्वारा स्वत्व का साक्षात्कार कर लेता है, तब वह अपने वास्तविक नित्य मुक्त और पूर्ण स्वरूप से प्रकाशित होता है। उस ब्रह्म को इस समय का जो हमारे समान अधिकारी श्रवण आदि उपायों से जिस प्रकार यथार्थ रूप से मैं ही ब्रह्म हूँ यो साक्षात्कार करता है, वह पूर्वोक्त पूर्ण नित्य मुक्त ब्रह्म ज्योति स्वरूप मोक्ष फल का भी जीते से अनुभव करता है। श्रुति भी है, देवता ऋषि और मनुष्यों में जिसने यथोक्त विधि से आत्मा का यथार्थ ज्ञान प्राप्त किया वही आत्मा हो गया। ब्रह्म ही मैं हूँ यो साक्षात्कार कर रहे ऋषि वामदेव जी को यह ज्ञान हुआ कि मैं मनु हुआ और मैं सूर्य हुआ। पीछे संक्षेप से प्रदर्शित और आगे विस्तार से कहे जाने वाले अध्यस्त पदार्थ का अधिष्ठान से पृथक अस्तित्व नहीं है। इस न्याय से या अध्यारोपापवाद न्याय से अध्यास क्रम से दृश्यमान इस प्रपंच रूप सृष्टि के ब्रह्म रूप होने पर या सृष्टि के अपवाद क्रम से ब्रह्म मात्र शेष रहने पर तदेतद् भगवान ब्रूहि किमिदं परिणश्यति किमिदं जायते भूयः किमिदं परिवर्ध्यते इत्यादि से यह क्या है, किसका है और कहाँ पर स्थित है, यो अपने पीछे जो सत के नाशादि के असंभव का दूषण दिया वह स्वतः ही निराकृत हो गया, क्योंकि सत का नाश नहीं माना गया है, विनाशी की सत्ता नहीं मानी गई है। इसीलिए आपने जो दोष दिया उसका यह विषय ही नहीं है, यह भाव है। हे बुध, मैं पीछे संक्षेप से दिखलाए गए संपूर्ण पदार्थों को प्रमाणों और अनुभव के अनुसार, वस्तु के अनुसार और स्वभाव के अनुसार क्रमशः विस्तार पूर्वक कहता हूँ, आप सावधान होकर सुनिए। जीव भाव को प्राप्त होकर जो जगत को देखता है वह स्वप्न की नाई देखता है, अर्थात जैसे स्वप्न दर्शन विषय का बाध होने पर भी बाधित नहीं होता, वैसे ही जगत दर्शन भी बाधित नहीं होता। भाव यह कि ज्ञान की सत्यता में तात्पर्य है अहम यो प्रत्यक आत्मा के तादात्म्य से और त्वम यो अनात्म भाव से भासित हो रहा प्रपंच रूप भी स्वप्न संसार रूप दृष्टांत में भली भांति संबद्ध है। भाव यह कि उसके मिथ्यत्व में तात्पर्य है, अथवा देह की स्वप्न तुल्यता भले ही हो पर बाह्य नाम रूपात्मक जगन मात्र की स्वप्न तुल्यता कैसे हो सकती है, इस शंका पर कहते हैं, केवल बाह्य रूप आदि ही नहीं भासता है किंतु मैं रूप को देखता हूँ, यो त्रिपुटीभूत अहम अर्थ से संवलित त्वमर्थ रूप प्रकाशित होता है, वह साक्षी मात्र जन्य होने से स्वप्न संसार दृष्टांत में दार्ष्टान्तिक होता ही है। अध्यस्त विषय ज्ञान में सत्य पदार्थ विषय नहीं होता है, भ्रम में अध्यस्त का ही भान होता है और कुछ भी किसी तरह भासित नहीं होता। इस सिद्धांत के अनुसार बाह्य प्रमाणों के व्यवहारों में अर्थ के विसंवाद मात्र से भी व्यावहारिक प्रामाण्य का विघात नहीं होता, यह भाव है। जिस प्रकरण में प्रायः मुमुक्षुओं के व्यवहार का वर्णन है, उसके अर्थात मुमुक्ष व्यवहार प्रकरण अनंतर इस उत्पत्ति प्रकरण का वर्णन करता हूँ। हे श्री राम जी, जब तक दृश्य है तभी तक यह संसार रूप बंधन है। दृश्य की निवृत्ति होने से बंधन नहीं रहता। यह दृश्य जिस प्रकार उत्पन्न होता है उसे आप क्रम से सुनिए। इस संसार में जो उत्पन्न होता है वही वृद्धि, क्षय, स्वर्ग और नरक को प्राप्त होता है एवं वही बंध और मोक्ष को प्राप्त होता है। उत्पत्ति, वृद्धि, विनाश आदि धर्म आत्मा के नहीं है। अपने स्वरूप का परिज्ञान न होने से ही उसको उत्पत्ति आदि का भ्रम होता है, यह तात्पर्य है।
चूंकि अपने स्वरूप के अज्ञान से ही बंध है, अतः अपने स्वरूप के बोध के लिए आगे के ग्रंथ से दृश्य प्रपंच का असंभव कहता हूँ। उत्पत्ति आदि का संबंध दृश्य संसार से है, आत्मा से नहीं। आत्मा तो दृश्य प्रपंच की उत्पत्ति से पहले जैसा था वैसा ही रहता है, अणुमात्र भी उसमें विकार नहीं आता। हे राघव, आप पहले प्रकरण के उपोद्घात के लिए इस सर्ग में कहे जाने वाले अर्थ को सुनिए। तदुपरांत में आपसे आपकी इच्छा के अनुसार इसको विस्तार पूर्वक कहूंगा। जो यह चराचर संपूर्ण जगत दिखलाई देता है, वह सुषुप्ति में स्वप्न की नाई कल्पांत में नष्ट हो जाता है। तदुपरांत अमूर्त होने से, क्रिया रहित परिच्छेद से, शून्य होने से, अताह यानी असीम, निर्धर्मिक यानी धर्म रहित होने से, संज्ञा रहित और अज्ञान से आवृत्त होने से, अभिव्यक्ति से शून्य अथवा प्रपंच के संस्कार का आधार होने से, अभिव्यक्ति से रहित केवल सत नामक ही कोई वस्तु शेष रहती है। वह रूप रहित होने से न तो तेज है और न प्रकाश रूप होने से तम ही है। विद्वानों ने व्यवहार के लिए उस सदरूप सर्वव्यापक आत्मा के रुत, आत्मा, पर, ब्रह्म, सत्य इत्यादि अनेक नामों की कल्पना कर रखी है। चैतन्य स्वभाव वही आत्मा अज्ञान से अन्य सा, जड़ सा अर्थात आकाश आदि के क्रम से उत्पन्न लिंग समष्टि रूप होकर उसमें प्रवेश करने से वही हूँ, इस अभिमान से उसकी नाई प्रतीत होता हुआ भावी जीव नाम से गर्हित बनाई गई जीवता को भ्रांत प्राप्त सा होता है। तदनंतर क्रिया शक्ति की प्रधानता से संपन्न प्राण के धारण से चंचलता को प्राप्त हुआ वह भौतिक लिंगात्मा संकल्प और विकल्प के मनन से जड़तावश मंद होकर मन बन जाता है। जैसे निश्चल आकार वाला समुद्र चंचल आकार वाले तरंग भाव को प्राप्त होता है, वैसे ही वह मन रूप बन जाने से अपने महान परमात्मा भाव को भूलकर मन के संकल्प विकल्प आदि धर्मों को अपने धर्म समझने लगता है। इस प्रकार समष्टि मनोभाव को प्राप्त हुआ हिरण्यगर्भ नामक ब्रह्म स्वयं ही पूर्व वासना के अनुसार विराट भाव को, भुवन आदि भाव को और वहां पर स्वेदज, उद्भिज, अंडज और जरायुज रूप 4 प्रकार के जीव भावों का नित्य संकल्प करता रहता है। उस सत्य संकल्प से इस प्रकार इंद्रजाल की नाई यह विशाल सृष्टि फैलाई जाती है। जैसे सुवर्ण के बने हुए कटक यानी कड़ा रूप सुवर्ण से कटक शब्द का अर्थ पृथक नहीं किया जा सकता, वैसे ही परब्रह्म में जगत शब्दार्थ है, अर्थात जगत शब्द का अर्थ परब्रह्म से पृथक नहीं किया जा सकता, क्योंकि दृष्टांत की नाई दोनों में भेद नहीं है। जैसे कटक रूपता सुवर्ण के स्वभाव से ही अंतर्गत है, कटक स्वभाव के अंतर्गत नहीं है, वैसे ही परिच्छेद से रहित यह जगत शब्दार्थ भी अनंत स्वरूप ब्रह्म के स्वभाव के ही अंतर्गत है, नाशवान अपने स्वभाव के अंतर्गत नहीं है। जैसे मरुस्थल में मृग तृष्णा की नदी असत चंचल तरंगों का सत के नाई विस्तार करती है, वैसे ही मन से यह इंद्रजाल सरिखा जगत सत न होता हुआ भी सत के समान बनाया जाता है। सर्वज्ञ विद्वानों ने जिसके अविद्या, संसार, बंधन, माया, मोह, महत, तम इत्यादि अनेक नामों की कल्पना की है, हे चंद्रवदन, पहले मैं आपसे उस माया यानी बंध का स्वरूप कह रहा हूँ, उसे आप सावधान होकर सुनिए। उसके श्रवण के अनंतर आप मोक्ष के स्वरूप को समझ जाएंगे। वस्तु दृश्य प्रपंच का अस्तित्व दृष्टा का बंध कहा जाता है। दृश्य के कारण ही दृष्टा बंधन में पड़ा है और दृश्य के हट जाने से मुक्त हो जाता है। असत्य स्वरूप त्वम, अहम इत्यादि जगत दृश्य कहलाता है। जब तक यह दृश्य रहता है तब तक मोक्ष नहीं हो सकता। यह दृश्य नहीं है, यह नहीं है, यह नहीं है इत्यादि व्यर्थ प्रलापों से इसका विनाश नहीं होता, बल्कि संकल्प के हेतु यह दृश्य नहीं है इत्यादि प्रलापों से दृश्य रूप व्याधि बढ़ती है।
भाव यह है कि दृश्य रहते यह दृश्य नहीं है, यह प्रलाप बाधित हो जाता है। अतः वह विद्यमान दृश्य के विरोधी अन्य दृश्य के उत्पादन संकल्पों से उसके उत्पादन द्वारा पूर्व दृश्य का निराकरण करता है, ऐसा कहना होगा। ऐसी परिस्थिति में एक दृश्य के निराकरण के लिए दो दृश्यों की उत्पत्ति हो जाने से दृश्य बढ़ता ही है। हे विचारशील पुरुषों, दृश्य जगत के विद्यमान रहते सैकड़ों तर्कों से और तीर्थ यात्रा तथा नियम आदि से भी दृश्य रूपी व्याधि की निवृत्ति नहीं होती। केवल इतना ही नहीं, किंतु दूसरी दृश्य व्याधि प्राप्त हो जाती है। भाव यह है कि इस दृश्य रूपी व्याधि की अनादर से उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, बल्कि विचार द्वारा इसका बाध करना चाहिए। यदि जगत की वास्तविक सत्ता है तो किसी के जगत की निवृत्ति नहीं होगी, क्योंकि असत पदार्थ की सत्ता नहीं होती और सत का अभाव नहीं होता। यह अकाट्य नियम है। आत्मा का तप आदि से भी परिज्ञान नहीं हो सकता। चिद्रूप आत्मा किसको ज्ञात नहीं हुआ, वह दृष्टा जहां कहां भी यानी परमाणु के मध्य में भी रहेगा, वहां परमाणु के उदर में भी उसको दृश्य की प्रतीति होगी ही। भाव यह है कि जिसको आत्म तत्व का परिज्ञान नहीं है, वह जीव ही दृश्य का बीज है। परमाणु के उदर में भी भ्रांति से विशालता की प्रतीति में विरोध न होने से वहां पर भी उसके दृश्य रूप बंधन का निवारण नहीं हो सकता। इसीलिए दृश्य जगत है और उसका तप, ध्यान और जप जहां पर वह रहा वहीं पर उसे मिटा दिया और अन्य देश की प्राप्ति से उसका त्याग कर दिया। वह कथन बासी भात आदि के सड़े जल से तृप्ति करने की नाई है। हे श्री रामचंद्र जी, यदि दृश्य रूप जगत है तो उसका परमाणु के भीतर और चैतन्य रूपी आदर्श में भी वैसा ही प्रतिबिंब पड़ता है। भाव यह है कि दृश्य रूप जगत जैसे विशाल प्रदेश में विद्यमान है, वैसे ही परमाणु में एवं चेतन आत्मा में भी बिना संकोच के उसका प्रतिबिंब पड़ता है। दर्पण चाहे कहीं पर भी स्थित हो, उसमें जैसे पर्वत, समुद्र, पृथ्वी, नदी के जल का प्रतिबिंब पड़ता है, वैसे ही चैतन्य रूपी आदर्श में यानी आत्मा में भी पड़ता है। अनेक अनंतर उस प्रतिबिंब में पुनः दुख प्राप्त होता है, जरा, मृत्यु और जन्म प्राप्त होते हैं। जैसे जागृत अवस्था में स्थूल तथा स्वप्न में सूक्ष्म भाव और अभाव का ग्रहण और सुषुप्ति में उनका त्याग होता है, वैसे ही यह अस्थिर संसार रहता है। इस दृश्य जगत का मैंने परिमार्जन कर लिया और यहाँ पर मैं समाधि में स्थित हूँ। समाधि में संसार के स्मरण का यह कभी क्षय न होने वाला बीज है। भाव यह है कि जिसका स्मरण नहीं हुआ उसका मार्जन नहीं हो सकता, और उसका स्मरण होने पर तो समाधि का ही भंग हो जाएगा। इस दृश्य प्रपंच के रहते निर्विकल्प समाधि नहीं हो सकती। निर्विकल्प समाधि होने पर ही तो चित्त के रहने पर चेतनता और चित्त का बाध होने पर तुर्य पद की उपपत्ति होती है। दृश्य के रहते तो निर्विकल्प समाधि का अवसर ही कहा। जैसे सुषुप्ति के यानी गाढ़ी नींद के पश्चात दुखमय यह सारा जगत प्राप्त हो जाता है, वैसे ही समाधि टूटने पर यह दुखमय संपूर्ण जगत जो का त्यो भासमान प्रत्यक आत्मा में प्राप्त हो जाता है। इसीलिए हे श्री रामचंद्र जी, फिर भी जब अनर्थ प्राप्ति की संभावना रही तो क्षण मात्र की समाधि से क्या सुख। इसीलिए समाधि से कौन सा प्रयोजन सिद्ध होता है। यदि निर्विकल्प समाधि में कभी अव्युत्थान को प्राप्त हो तो ज्ञान के बिना भी अक्षय सुख प्राप्त हो गया, ऐसा यदि कोई माने तो वह निर्मल पद को कभी क्षीण न होने वाली सुषुप्ति के तुल्य मानता है। इस मन रूप दृश्य के रहते समाधि में भले ही कोई कितना ही प्रयत्न क्यों न करे, फिर भी क्या उसे दृश्य प्राप्त नहीं होता? अवश्य प्राप्त होता है, क्योंकि जहाँ जहाँ इसका चित्त जाता है वहाँ वहाँ चित्त से उत्पन्न होने वाले जगत भ्रम का भी निवारण नहीं किया जा सकता। यदि अज्ञानी दृष्टा समाधि में समाधि के लब्ध दुख शून्य पाषाणता का चिंतन करता रहता है तो समाधि के अंत में उसको पुनः दृश्यता प्राप्त होती है।
किसी की भी समाधि बल से प्राप्त दुख शून्य पाषाणता की तुल्य निर्विकल्प समाधियां स्थिरता को प्राप्त नहीं होती। यह बात सभी समाधि निष्ठ पुरुषों द्वारा अनुभूत है। परिपक्वता को प्राप्त होने पर भी पाषाणता के तुल्य अचेतन समाधियां शांत, चिद्रूप, अज तथा अक्षय रूप नहीं हो सकती। यानी उक्त पाषाण तुल्य समाधियां संपूर्ण संसार की निशेष शांति रूप मोक्ष नहीं हो सकती। इसीलिए यदि यह दृश्य सत है तो यह कभी भी शांत नहीं होगा। इसीलिए तप, जप और ध्यान से दृश्य की निवृत्ति हो जाएगी। यह अज्ञानियों की केवल कल्पना ही है। जैसे कमलगट्टे के अंदर वह बीज विद्यमान है जिसमें होने वाली कमलिनी का लता रूप अंतर्हित है, वैसे ही अज्ञानी दृष्टा में वह दृश्य बुद्धि रहती है जिसमें भावी संसार अंतर्हित है। जैसे पदार्थों में रस रहता है, तिल आदि में तेल रहता है और फूलों में सुगंध रहती है, वैसे ही दृष्टा में दृश्य बुद्धि रहती ही है। कपूर आदि चाहे कहीं पर क्यों न हो, फिर भी जैसे उनसे सुगंध निकलती है, वैसे ही दृष्टा चाहे कहीं पर क्यों न हो, फिर भी उसमें दृश्य रहता ही है। जैसे आपके हृदय में स्थित मनोराज्य बुद्धि केवल आपके अनुभव से ही देखी जाती है और जैसे स्वप्न तथा संकल्प आप ही के अनुभव से देखे जाते हैं, वैसे ही दृश्य जगत भी स्वानुभव से ही आपके हृदय में प्रतीत होता है। इसीलिए जैसे चित्त द्वारा कल्पित पिशाच बालक को मार देता है, वैसे ही दृश्य रूपिका पिशाची इस दृष्टा को मार देती है, यानी स्वरूप से भ्रष्ट कर देती है। जैसे बीज के भीतर स्थित अंकुर देश और काल से अपने को प्रकाशित करता है, वैसे ही दृश्य बुद्धि भी देश और काल से अपने स्वरूप को प्रकाशित करती है। जैसे अचिंत्य कार्य वैचित्र्य शक्ति रूप चमत्कार बीज आदि के भीतर रहता ही है, वैसे ही चिन्मात्र स्वरूप आत्मा के ही उदर में चिद और अचित से संबद्ध अतीत अनागत जगत की सत्ता रहती ही है। पहला सर्ग समाप्त।